आवाज़ आ रही है? हेलो। यस यस मैम आ रही। ठीक है। मैम। ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सीव सेकर। जो आपकी मशीन्स जो यूज़ होती हैं सेपरेशन में, वो लिखनी है। सीव सेकर, सीव सेकर मशीन। इसमें क्या होता है कि आपके जो मशीन सीव सेकर मतलब बहुत सारी वो रहती हैं, सीव्स लगी रहती हैं, मतलब जो छन्नी टाइप की, और उसे क्या करते हैं मैकेनिकली मतलब इलेक्ट्रिकली उसे क्या करते हैं, शेक करते हैं। वो शेक करके आपका सेपरेट हो जाता है आपका। ठीक है, अलग अलग नंबर ऑफ मैश या सीव्स लगी रहती हैं उसमें, अटैच होती हैं वो। ठीक है, प्रिंसिपल लिखो इसका, हेडिंग डालो पहले, सीव सेकर मशीन, SIEVE सीव सेकर, SHAKER शिव शेकर मशीन। प्रिंसिपल लिखो इसका, द पाउडर्ड ड्रग इज सेपरेटेड, the powdered drug is separated according to its particle size, according to its particle size, using a number of sieves, separated according to its particle size, using a number of sieves, using a number of sieves, in a nest, in a nest, NEST nest, जैसे घोंसला होता है उसी टाइप के नंबर ऑफ सीव्स होते हैं इसमें। ठीक है, these are subjected to, these are subjected to different types of agitation, these are subjected to different types of agitation, so that size separation is rapid, so that size separation is rapid। ठीक है, इसमें क्या है, पाउडर ड्रग इज सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू पार्टिकल साइज। जितना मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम सब मतलब जो जिसमें कोरस पाउडर वो हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, वो वाली सीव लगाएंगे। ठीक है, फिर वो मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या मतलब या बोल सकते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप लगाओगे। ठीक है, सबसे पहले जो आप ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे क्या होगी, जिससे कोरस पाउडर आपका सेपरेट होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, जो लास्ट में होगा वो आपका फाइन पाउडर की जो आपको सीव लगानी है वो लगेगी। ठीक है, इस तरह से एक नेस्ट टाइप का नंबर ऑफ सीव्स अटैच कर देते हैं। दीज आर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टाइप्स। एजिटेशन में क्या हो रहा था, अप एंड डाउन करके या फिर लेफ्ट एंड राइट या स्पिन मेथड से हम आप क्या कर रहे थे, सीव को मतलब छान रहे थे, सीव से हम क्या कर रहे थे, पार्टिकल साइज को अलग कर रहे थे। ठीक है, और ये दैट साइज सेपरेशन इज रैपिड, इसीलिए क्या है ये मेथड आपका रैपिड, आपको ज़्यादा रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लिखो, कंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्ड सीव्स ऑफ डिफरेंट मैस, स्टैंडर्ड सीव ऑफ डिफरेंट मैस नंबर आर अवेलेबल, different mass number are available commercially as per the specifications of, as per the specification of IP and USP, IP and USP। ठीक है, जो आपके IP और USP में स्पेसिफिकेशन लिखे हुए होंगे सी मैश के, ठीक है, जो उन्होंने लिख दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप कंस्ट्रक्टेड मतलब कंस्ट्रक्शन इसका तैयार करते हो। ठीक है, वर्किंग, वर्किंग लिखो, वर्किंग, सीव्स आर अरेंज्ड इन ए नेस्ट, सीव्स आर अरेंज्ड इन ए नेस्ट, NEST nest, with the chorus, with the chorus at the top, with the chorus at the top,
इसमें बताया गया है कि कोरस जो पार्टिकल्स की सीव होंगी, ठीक है, जिससे मतलब आप बोल सकते हो कि मोटी जिसमें जाली लगी होगी वो आप क्या करोगे, टॉप पे रखोगे और फिर उससे आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपकी सीव क्या करोगे, अटैच करोगे, ठीक है। एट द टॉप ए सैंपल of the powder is placed, a sample of the powder is placed on the top sieve, powder is placed on the top sieve. This sieve set is fixed to, this sieve set is fixed to the mechanical shaker, this sieve set is fixed to the mechanical shaker apparatus, mechanical shaker apparatus, and shaken for a certain period of time, shaker apparatus and shaken for a certain period of time, ब्रैकेट में लिखो 20 मिनट, 20 minute, the powder retained on each sieve, the powder retained on each sieve is weighed, ठीक है। इसमें वर्किंग में क्या है, जो आपकी कोरस जो सीव होगी वो सबसे टॉप पे होगी, फिर आप सैंपल कहाँ पे डालोगे, जो टॉप की सीव होगी, ठीक है, उस पर डालोगे, फिर क्या करोगे, सीव को क्या कर दोगे, फिक्स कर दोगे मैकेनिकल शेकर में, एंड शेकन फॉर ए सर्टेन पीरियड, आप कितने टाइम के लिए, कुछ भी टाइम के लिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 20 मिनट के लिए आप शेक करोगे, उसके बाद पाउडर को वे करोगे, एवरी जो आपकी सीव है सारी की सारी सीव से आप वे करोगे, ठीक है, वो आपको क्या मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, पार्टिकल साइज आपका सेपरेट होके आपको मिल जाएगा, ठीक है। एडवांटेजेस लिखो, एडवांटेजेस, इट इज इनएक्सपेंसिव, सिंपल एंड रैपिड, डिसएडवांटेजेस लिखो, फर्स्ट लिखो इसमें, द लोअर लिमिट ऑफ पार्टिकल साइज इज 50 माइक्रोग्राम, लोअर लिमिट ऑफ पार्टिकल साइज इज 50 माइक्रोग्राम, जो आपको मतलब लोअर लिमिट ऑफ पार्टिकल साइज कितना होगा, 50 माइक्रोग्राम का आपको मिलेगा, ठीक है। सेकंड, इफ पाउडर इज नॉट ड्राई, apertures get clogged, clogged with particles, leading to improper sieving, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, सेकंड, इफ पाउडर इज नॉट ड्राई, मतलब पाउडर अगर गीला होगा, वेट होगा, तो क्या होगा, अपर्चर्स में क्लॉग्ड बन जाएंगे, ठीक है, जिससे आपका इम्प्रॉपर होगी आपकी सीविंग। थर्ड है, ड्यूरिंग शेकिंग एट्रिशन, ब्रैकेट में लिखो, particles colliding with each other, ब्रैकेट बंद, occurs causing size reduction of particles, ड्यूरिंग शेकिंग, अगर शेक करोगे तो क्या होगा,
एट्रिशन भी अप्लाई हो सकता है, मतलब वो क्या करेगी, जो आपकी स्टेनलेस स्टील की बनी होती है आपकी सीव, ठीक है, उस पर भी मतलब क्या हो सकता है, रब हो सकता है, ठीक है, मतलब उससे भी अटैच हो सकते हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, साइज रिडक्शन हो रहा है, उसमें भी ये डिसएडवांटेजेस है इसका, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, सीव सेकर मशीन। अब है आपकी साइक्लोन सेपरेटर, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। अब है सेकंड है साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर प्रिंसिपल लिखो इसका, प्रिंसिपल इन साइक्लोन सेपरेटर, इन साइक्लोन सेपरेटर centrifugal force is used to, in cyclone separator centrifugal force is used to separate the solids, centrifugal force is used to separate the solids from fluids, separate the solids from fluids. The separation process depends not only the particles size, not only on the particle size, but also on the density of particles. Depends not only on the particle size, but also on the density of particles. Next line में लिखो, depending on the fluid velocity, depending on the fluid velocity, comma, the cyclone separator can be used to, the cyclone separator can be used to separate all types of particles depending on the fluid velocity. The cyclone separator can be used to, the cyclone separator can be used to separate all types of particles, separate all types of particles. It is also possible to, it is also possible to allow fine particles, it is also possible to allow fine particles to be carried by the fluids, to carried by the fluid, ठीक है। साइक्लोन सेपरेटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, मतलब जो सेपरेशन प्रोसेस है वो ओनली पार्टिकल साइज पे ही नहीं डिपेंड करता, मतलब उनकी क्या होता है, उनकी डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसका कितना मास है या फिर वॉल्यूम ऑफ कितनी है, ठीक है, कितनी वॉल्यूम है आपकी पार्टिकल साइज की। डिपेंडिंग ऑन द फ्लूइड वेलोसिटी, डिपेंड करता है किस पे, वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है उसकी, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन लिखो। कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसमें जैसे एक ट्यूब होती है, ठीक है, एक ट्यूब होती है, तो उसमें क्या करते हैं, एक इनलेट जिसके थ्रू आप मतलब आप अपना मटेरियल इनलेट कराते हो वो होता है अटैच, और एक आपका आउटलेट होता है जिससे आप सेपरेट करके कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और एक आपका फ्लूइड आउटलेट होता है, फ्लूइड आउटलेट जो आप जिससे आप साइक्लोन या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर रहे हो वो निकालने का काम करता है, ठीक है, वहाँ से आउटलेट का काम करता है। कंस्ट्रक्शन लिखो। It consists of a short vertical, it consists of a short vertical cylindrical vessel,
short vertical cylindrical vessel with a conical base, with a conical base. The upper part of the vessel, the upper part of the vessel is fitted with a inlet, fitted with the inlet. The outlet, solid outlet, the outlet is arranged at the base, is arranged at the base. Fluid outlet is provided, fluid outlet is provided at the center of the top. Fluid outlet is provided at the center of the top portion, at the center of the top portion, which extends inwardly into the separator, which extends inwardly into the separator. Such arrangement prevents the air, such arrangement prevents the air short circuiting directly, prevents the air short circuiting directly from the inlet to outlet, from the inlet to outlet of the fluid. Short circuiting directly from the inlet to outlet of the fluid. ठीक है, अब इसकी वर्किंग लिखो. वर्किंग, the solids to be separated, the solids to be separated are suspended in a stream. The solids to be separated are suspended in a stream, in a stream of gas, in a stream of gas. ब्रैकेट में लिखो usually air, usually air. Such a feed, FEED, feed is introduced inlet at a very high velocity, at a very high velocity, so that rotary movement takes place, so that rotary movement takes place within the vessel, the centrifugal force and vortexing, vortexing through the solid to the wall, through the solid to the wall. नेक्स्ट लाइन में लिखो as the speed of air diminishes diminishes, comma, the particles fall to the conical base, the particles fall to the conical base, and repeat कर दूँ. as the speed of air diminishes, comma, the particles fall to the conical base,
the particles fall to the conical base and are discharged through the solid outlet. The fluid can escape from the central outlet at the top. ठीक है, वर्किंग क्या है जो आपकी, ठीक है, सॉलिड टू बी सेपरेटेड एंड सस्पेंडेड, मतलब आप क्या करोगे, आप इनलेट से, जो आपका इनलेट है उससे आप क्या करोगे, आपका मटेरियल इनलेट कराओगे, ठीक है। सोएब, यस मैम। माइक ऑफ रखा करो भाई, ठीक है। अपना इनलेट से आप क्या करोगे, अपना मटेरियल इनलेट कराओगे, ठीक है, जो हाई वेलोसिटी से, ठीक है, अंदर जाएगा, ठीक है। सो दैट रोटरी मूवमेंट टेक्स प्लेस विद इन द वेसल, मतलब रोटेट होके जाएगा वो, ठीक है। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वोर्टेक्सिंग थ्रू, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि वो पार्टिकल्स को अंदर की सेंटर की साइड को क्या करता है, लेके आता है, खींचता है, ठीक है। और वोर्टेक्सिंग मतलब एक बवंडर टाइप का बन जाता है, ठीक है। उससे क्या होगा, द सॉलिड्स टू द वॉल्स, मतलब जो सॉलिड होंगे वॉल्स पे वो नहीं चिपकेंगे, ठीक है। एज द स्पीड ऑफ एयर, मतलब क्या होगा, डिमिनिश, अगर ख़त्म हो जाएगी, द पार्टिकल्स फॉल्स टू द, मतलब जो पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ गिर जाएंगे, कॉनिकल बेस, जहाँ पे आपका आउटलेट लगा है वहाँ पे गिर जाएंगे। जो हल्के रह जाएंगे वो आपके क्या होंगे, वो मतलब ऐसा टेक्निक होता है आपका साइक्लोन सेपरेटर। जैसे आपने ये देखा होगा, गेहूँ निकलते हुए देखे हैं कि गेहूँ निकालने की जो मशीन होती है, ठीक है, वो साइक्लोन सेपरेटर पे ही बेस्ड होती है। मतलब जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं आपके, मतलब सेपरेशन होता है उस टेक्निक में, जो आप हैवी मटेरियल होता है आपका, जो आपका हैवी पार्टिकल है वो आपके गेहूं के रूप में आपको पास में मिल जाते हैं, ठीक है। जो भूसा होता है आपका वो क्या है, लाइट मटेरियल है आपका, और वो क्या है, थोड़ा दूर जाके गिरता है। इसी टाइप से आपका क्या है, साइक्लोन सेपरेटर में बेस्ड होता है वो, ठीक है, कि जो हैवी होंगे वो आपको सॉलिड उसमें मिल जाएंगे, और जो क्या होगा, मतलब लाइट होगा और वो कहाँ से निकल जाएंगे, फ्लूइड आउटलेट से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। यूजेस लिखो, यूजेस फर्स्ट है, साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड टू separate the solids from gases. Second लिखो, it is also used for size separation of solids in liquids. Also used for size separation of solids in liquids. ठीक है, ये आपकी क्या है, साइक्लोन सेपरेटर और सीव शेकर मशीन। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब जो इस चैप्टर में बचा है वो है एयर सेपरेटर, बैग फिल्टर और इल्यूस्ट्रेशन टैंक। ये तीन बची हैं, ठीक है।